हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की हमारी कहानी है चतुर कौवा और मूर्ख बंटू। एक समय की बात है, एक घने जंगल में कालू नाम का एक चतुर कौवा रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। जंगल के पास ही एक गांव में बंटू नाम का एक सीधा साधा लेकिन मूर्ख युवक रहता था। एक दिन बंटू जंगल में कुछ कीमती चीज की तलाश में गया। घूमते घूमते उसने एक पेड़ की डाल पर बैठे कालू को देखा, जिसकी चोंच में एक सुनहरा सिक्का चमक रहा था। बंटू की लालच की कोई सीमा नहीं रही। अरे चतुर कौवे, तुम्हारे पास कितना सुंदर सिक्का है, बंटू ने कहा। यह तुम्हें कहाँ से मिला? कालू समझ गया कि बंटू सिक्के को पाना चाहता है। उसने तुरंत एक चालाकी भरी योजना बनाई। वह बोला, अरे यह सिक्का मैंने इस जंगल के एक जादुई गुफा में पाया। वहाँ तो ऐसे सैकड़ों सोने के सिक्के पड़े हैं। बंटू की आंखें चमक उठी। मुझे उस गुफा का रास्ता बताओ, मैं भी बहुत सारा सोना लेना चाहता हूँ, उसने उत्साह से कहा। कालू मुस्कुराया और बोला, गुफा यहाँ से बहुत दूर है, नदी के पार उस बड़े बरगद के पेड़ के पीछे है। लेकिन सावधान रहना, उस गुफा की रक्षा एक भयंकर बाघ करता है। केवल चतुर लोग ही वहाँ से सोना ले सकते हैं। मूर्ख बंटू ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। लालच में अंधा होकर वह तुरंत बरगद की पेड़ की ओर दौड़ पड़ा। कालू चुपचाप एक डाल पर बैठकर यह सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बंटू जब उस स्थान पर पहुंचा तो उसने सिक्कों से भरी गुफा खोजनी शुरू कर दी। लेकिन वह यह जानता नहीं था कि वह बाघ के इलाके में पहुंच चुका था। अचानक घने जंगल में एक भयंकर गर्जना गूंजी। एक विशाल बाघ झाड़ियों के पीछे से बाहर आया और बंटू की ओर घूरने लगा। बंटू के होश उड़ गए। वह जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। बाघ उसके पीछे पीछे भागने लगा। किसी तरह बंटू एक पेड़ पर चढ़ने में सफल हुआ और कांपते हुए वहीं बैठा रहा जब तक कि बाघ वहां से चला नहीं गया। दूर से यह सब देखकर कालू हंस पड़ा और चिल्लाया, मूर्ख आदमी, लालच हमेशा अनर्थ करता है। अगर तुमने अपना दिमाग लगाया होता तो इस मुसीबत में न फंसते। शर्मिंदा और थका हुआ बंटू धीरे धीरे पेड़ से उतरा और गांव की ओर भाग गया। उसने फिर कभी जंगल जाने की हिम्मत नहीं की। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच और मूर्खता से हमेशा मुसीबत मिलती है, जबकि बुद्धिमानी और चतुराई से ही सफलता मिलती है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव अ गुड डे।